हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मैथमेटिक्स में एक और टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके अंदर हम लोग आज अलग अलग एग्जांपल्स करने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग मेथड्स यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और साथ ही साथ हम लोग इसी के साथ में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं अलग अलग। इसमें से पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको फॉर्मूला तो याद है कि पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई, और वो कितना है, वो है 40। अब इस इक्वेशन को देखिए, मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले इस इक्वेशन को ही हम लोग सॉल्व कर ले तो हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल जाती है। विच मीन्स अगर मैं जो ये 2 दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये 2 को हम लोग सर्कल कर सकते हैं। जब 2 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 40 की तरफ, तो वो 40 को करेगा डिवाइड, और फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर राइट साइड में 20। लेफ्ट साइड में बच जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो देखिए पहली इक्वेशन हमारी हो चुकी है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। वापस देखते हैं, लेंथ जो है इट इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, मतलब 2 से ज़्यादा है, लेकिन ब्रेथ का भी डबल होना चाहिए। तो इसलिए देखिए इक्वेशन क्या लिखी हुई है। अभी यहाँ पर जैसे कि x और y जो लिखा था वो शुरुआत में ही आप लोगों ने लिख लेना है कि भाई लेंथ जो है वो है हमारी x सेंटीमीटर, और वैसे ही ब्रेथ जो है वो है हमारी y सेंटीमीटर। ओके, तो जो पहली इक्वेशन तो हो चुकी है हमारी। चलिए हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं कि जैसा उन्होंने बोला था लेंथ, दैट इज लेंथ क्या है हमारी x, वो है 2 ज़्यादा, मतलब 2 मोर, राइट। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब क्या होगा, 2y। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2y लिखा हुआ है और 2y से 2 ज़्यादा, इसलिए उसमें +2 किया हुआ है यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये बन जाती है हमारी एक इक्वेशन। अब देखिए इसको आप अगर साथ में ले लेते हैं वापस x और y को लेफ्ट साइड में, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में लिया था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर जो 2 है y जो है उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो उसकी साइन चेंज हो गई और इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को हमने साथ में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इनको हम करने वाले हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व। कैसे दिया हुआ है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में आपके लिए मैंने स्पेशली सिर्फ डिटर्मिनेंट वाला जो क्रैमर्स रूल है वो अपलोड किया था। आप लोग उस रूल के थ्रू इसकी सॉल्विंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है डिटर्मिनेंट, जो कॉमन डिटर्मिनेंट है वो, उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड डिटर्मिनेंट ऑफ y। अब ये सॉल्विंग करने के बाद, अब ये सॉल्विंग तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। ठीक है, तो देखिए d आया है -3, dx आया है -42। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन द डिटर्मिनेंट, आंसर आता है 14, और वैसे ही y का आंसर आता है 6। अब ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो हमारे जो दोनों थे, दैट इज लेंथ एंड द ब्रेथ, द आंसर कम्स एज 14 एंड 6 सेंटीमीटर। इससे हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस में का, जिसमें हमने पहला ही मेथड कर लिया था, दैट वाज डिटर्मिनेंट रूल, दैट इज क्रैमर्स रूल। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, दैट इज सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन ही इतना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, सेल 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 ओनली फॉर 2 days, और वहाँ पे कुछ घड़ियाँ दिखाई हुई है, और हम आगे का भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस। अब देखिए 2 टाइप की रिस्ट वॉचेस दी हुई है। अब यही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें करना है 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन। तो एनालॉग रिस्ट वॉचेस जो दी हुई है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं x, और जो डिजिटल रिस्ट वॉचेस है उसको कर लेते हैं हम लोग y कंसिडर। ठीक है,
अब देखिए मैंने आगे का क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है, बट हम लोग हमेशा यही इसी तरीके से जज करेंगे कि एक्स और वाई कैसे लेना है। तो एक्स और वाई कैसे लेना है, तो उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि दो कोई अलग अलग क्वांटिटीज है क्या। अब दो अलग अलग क्वांटिटीज है, उनको एक को एक्स कंसिडर करो और दूसरे को कर लो वाई कंसिडर, राइट। तो देखते आगे कैसे किया हुआ है कि उन्होंने देखिए 2 दिन का सेल दिया हुआ था, 2 दिन का सेल है। हम लोग वो सेल में पहले दिन के सेल में क्या होता है कि 11 वॉचेस और 6 डिजिटल वॉचेस जो है उसकी अमाउंट उस जो भी पर्सन बेच रहा है उसे मिलती है 4330। दैट इज, मतलब हमारी इक्वेशन बन सकती है ना, एक्स तो ये लिया हुआ था एनालॉग का, डिजिटल कितना लिया था, डिजिटल लिया था वाई, तो इसका एक्स और इसका वाई, राइट। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगी 11x, क्योंकि 11 वॉचेस बिकी ना, उसी के साथ में डिजिटल कितनी बिची 6y, टोटल अमाउंट कितना है 4330। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड डे की सेल भी आप इसी तरीके से बना लीजिए, 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। ठीक है, इस तरीके से दो इक्वेशन बनती है। अब देखते हैं कि उन्होंने दो इक्वेशंस वैसी ही बनाई है क्या, आई होप वैसी ही बनाई होगी, गलत नहीं होगा अपना। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप, ये भी क्वेश्चन था, तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो थी हमने बता दी, सेकंड कंडीशन हमने बता दी। अब आगे थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है मैं ये बताता हूँ। अब आप जो है ये वाली स्टेप रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हम लोग ये दो स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। और इस मेथड को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्यों बोला जाता है, ये जो दो देखिए, ये जो एक्स वाली क्वांटिटी है, ये मैंने जो कट किया है रेड साइड, रेड कलर से, ठीक है, कलर चेंज करके कट करते हैं। ये ब्लू कलर से जो कट किया है 22 के जो दो वेरिएबल्स थे 22x 22x, उसको हमने कैंसिल कर दिया है और बच गया है, मतलब एलिमिनेट हो गया है वो, और सिर्फ एक वेरिएबल बच गया है। एक वेरिएबल बचने की वजह से क्या हो गया, हमारा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं कि जो सर्कल किया हुआ है वो क्यों है। ओके, तो हम लोग उसके अंदर देखते हैं कि सर्कल क्यों किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर था 11x और यहाँ पे था 22x। रूल क्या है एलिमिनेशन मेथड का, रूल ये है कि आपको किसी एक वेरिएबल को जो है, समझ लीजिए अगर इस इक्वेशन में 11x है और यहाँ पर 22, आपको समझ लीजिए x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो उस नंबर को सेम बनाना पड़ेगा, कि नहीं, कोई भी दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो 11 था इसको कर दिया 22, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी जो इक्वेशन कन्वर्ट होके बन गई ये। अब इन दोनों का काम तमाम करना है हमें। ओके, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों की साइन तो सेम थी ना भाई। यहाँ पर देखिए 22x है, यहाँ पर भी 22x है, तो किसी एक को तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें। तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन जो है वो माइनस हो गई। तो यहाँ पर और एक चीज़ जो है वो ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ इसे, क्या है कि यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव साइन आ रही है, ठीक है, और इसी साइन को आपको कंसीडर करना है। आई थिंक मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी मैंने आपको एक आध क्वेश्चन जो है वो सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताया है। तो वही सेम मेथड यूज करना है हमेशा, जो है जो नीचे की साइन है वो कंसिडर करनी है, ऊपर की जो ये प्लस वाली साइन है इसको नहीं कंसिडर करना। अगर यहाँ पे प्लस की जगह होता माइनस, तो यहाँ पर ये जो ये सर्कल किया है हमने वहाँ पे प्लस आ जाता। तो देखिए ये एलिमिनेट हो गया, -12 और 5 में से आंसर आ गया -7, इधर माइनस करके आ गया -1330, क्योंकि 8660 जो है दैट वाज अ ग्रेटर नंबर। तो उसके साथ माइनस की साइन थी इसलिए यहाँ पर भी माइनस आया, और फिर जब डिवाइड हुआ माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 7 और 1330 डिवाइड होकर 190 आ गया। अब इस 190 की वैल्यू को आप जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में डाल के आंसर क्या आता है 290। तो दोनों की प्राइस मिल गई। एनालॉग वाला एक्स जो था वो था 290 रुपये का,
और डिजिटल वॉच था 190 रुपये का। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, राइट। तो जब बोट अपस्ट्रीम जा रही होगी, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे करके देखते हैं। बोट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो देखिए जो वाटर है, ठीक है, वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ आ रहा है। जब अपस्ट्रीम जा रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पीड है बोट का वो रिड्यूस हो जाएगा, और वैसे ही अगर डाउन स्ट्रीम में आएगा बोट तो पानी के बहाव के साथ उसका स्पीड भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी बह रहा होता है उस टाइम पे स्पीड क्या है वाटर की, और बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर के अंदर क्या होगी। तो हम लोग उन दोनों इसको एक्स और वाई कंसीडर करने वाले। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज कंसीडर्ड एज एक्स एंड वाटर करंट विल बी कंसीडर्ड एज वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बोट की स्पीड और साथ ही साथ जो करंट की स्पीड है वो उसको और तेज़ बहानी शुरू करेगी उस बोट को, इसलिए हम लोगों ने लिए एक्स प्लस वाई। वैसे ही जैसे कि मैंने बोला था कि अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा कि इस बोट की स्पीड जो है करंट की स्पीड से टकराएगी और इसकी वजह से बोट की स्पीड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए अपस्ट्रीम में लिया एक्स माइनस वाई। अब इसके अंदर फॉर्मूला भी यूज हो रहा है कि टाइम जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है, बोट जो है 16 किलोमीटर ऊपर जा रही है और 24 किलोमीटर नीचे आ रही है, कितने टाइम में, 6 आवर्स में। तो फाइनल आंसर तो 6 आवर्स आने वाला है दोनों का मिला के, ऊपर जाना और नीचे आना। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 16 अपॉन स्पीड है एक्स माइनस वाई, वैसे 24 अपॉन एक्स प्लस वाई क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में था। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब ये रिड्यूसिबल फॉर्म के अंदर हम लोगों को इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी सेम 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स। तो वही सेम हमने इक्वेशन जो पहली बनाई थी वैसी दूसरी भी बना दी, सिर्फ टाइम और डिस्टेंस को चेंज करके। अब यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, ये 1/x-y को उन्होंने m से रिप्लेस कर दिया, 1/x+y को n से रिप्लेस कर दिया, और इक्वेशन ऐसी कुछ बन गई। इसके बाद आप आगे की सॉल्विंग तो जानते ही हो, तो वो सॉल्व कीजिए और उसी के बाद आंसर आएगा m इज इक्वल टू 1/4, n इज इक्वल टू 1/12। अब इसको वापस रिप्लेस करना है हमें ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ, तो मतलब 1/4 दैट इज 1/x+y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। रेसिप्रोकल होने के बाद में क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वैसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है। अब इनको वापस हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ी सी हम लोगों ने फास्ट सॉल्विंग की है इसके अंदर, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चंस है जो हमें देखने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ अमाउंट थी जो बच्चों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हर एक बच्चे को देखिए दिया हुआ है, ईच वुड गेट 2 रुपीज लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर एंड ईच वुड गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वर लेस। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए शुरुआत में दो, जब फाइंड बोला था तो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया एक्स, अमाउंट जो दी थी वो थी वाई रुपीज़। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी बांटी गई है, एक्स वाई, क्योंकि स्टूडेंट पर स्टूडेंट के हिसाब से वाई रुपीज़ बांटे गए, तो एक्स इंटू वाई टोटल अमाउंट आएगी बच्चों को मिला के। पहली कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर टेन स्टूडेंट्स वर मोर, है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर यही एक्स वाई वाली इक्वेशन अगर हमें बनानी है
तो x इंटू वाई, तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल अमाउंट है x इंटू वाई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीज़। तो हम लोगों ने देखिए स्टूडेंट मतलब 10 बच्चे ज़्यादा है तो 2 रुपये कम मिलने वाले, माइनस किया हुआ वाई माइनस टू एक्स प्लस 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। और इसमें से क्या हो जाएगा कि जो ये एक्स वाई है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन जो है फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके की आएगी। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि अगर 15 बच्चे कम होते तो 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो वही सेम ऊपर जैसे था थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 15 बच्चे कम माइनस वाई प्लस 6 मतलब 6 रुपये ज़्यादा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट एक्स वाई यहाँ से भी कट हो गया, ठीक है, ये भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया, तो एक फाइनल इक्वेशन बन गई ये। अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड सब्ट्रैक्ट, जो करना है आपको कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 40 और उसके बाद में सब्सटीट्यूशन करने के बाद y इज इक्वल टू 10 रुपये, ठीक है। जब नहीं लिखा हुआ हम लोगों ने इधर लिख लेते y इज इक्वल टू 10। कुछ और बोला है उधर नहीं, फाइन करने के लिए बोला था सिर्फ, ओके। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, ऑलमोस्ट 4 एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। चारों के चारों एग्जांपल्स जो थे वो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारी वो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्विंग करके रखी हुई है। हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब कोई 2 नंबर से जो 3 से उनका डिफरेंस आता है। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, और डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होगा x माइनस वाई, डिफरेंस इज 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने लिख दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग इसको, अगर सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर, तो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर, सॉरी स्मॉलर नंबर y इज 19, इनका दोनों का सम 19 आ रहा है, लेकिन क्या ट्वाइस स्मॉलर 2y और थ्राइस ग्रेटर, तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और इसके बाद में हम लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्विंग की है। आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड जल्दी सॉल्विंग हो जाती है एज कम्पेयर टू डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट में 3 वैल्यूज पता करने के बाद फॉर्मूला 2 बार लिखना पड़ता है और फिर उसके बाद सॉल्विंग करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको किसी एक इक्वेशन को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद आपको कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया है। हम लोगों ने क्या किया है, देखिए मुझे 2 एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से, इसलिए मैंने पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि देखिए ऑपोजिट साइन पहले से वो रेडीली जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इस पूरी इक्वेशन को, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि इसको पूरा मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कुछ इक्वेशन इस तरीके की बनती है। अब ये जो 2 है इसमें कर दीजिए आप एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए और फिर उसके बाद ये जो नंबर है वो कट हो गया। 3 और 2 प्लस होके होता है 5, 19 और 6 होता है 25, डिवाइड करके आंसर आता है 5। अब ये 5 जो है डाल दीजिए वापस 1 में, 1 में डालने के बाद आंसर क्या आएगा 2। तो हमारे 2 नंबर मिल गए 5 और 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल बनाया हुआ है, रेक्टेंगल के जो 2 लंबे वाले पार्ट होते हैं दैट इज लेंथ, उनका मतलब उनकी जो मेजर्स है वो तो सेम होते हैं, इसलिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई, मतलब कि ये प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। रेक्टेंगल के अंदर ये तो सही है, वैसे ही ब्रेड्थ भी तो इक्वल होंगे, तो ब्रेड्थ के लिए भी करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्विंग करने के बाद जब आप ट्रांसपोज करेंगे अलग अलग जगहों पर तो इसका फाइनल आंसर आएगा छोटी सी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन में 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हम लोगों ने ब्रेड्थ को इक्वल किया था और फिर फाइनल इक्वेशन बनी ये। अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी
इक्वेशन, क्योंकि देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था और x माइनस 2y था। तो मुझे क्या एलिमिनेट करना है कि x जो है पहले से रेडीली है हमारे पास में, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा कि जो नीचे की इक्वेशन है उसके सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए देखिए ब्रैकेट डाला हुआ है और वही साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होने वाला है, सबसे पहले x कैंसिल होने वाला है, y का आंसर y, ठीक है, और ये प्लस हो के 8, तो y आ गया 8। अब ये y की वैल्यू 1 में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 12। साथ ही साथ क्वेश्चन में और एक चीज़ बोली थी, जब आपको x और y मतलब लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाए तो आप उसका पेरीमीटर भी पता कीजिए और उसका एरिया भी पता कीजिए। ओके, तो देखिए पेरीमीटर का आंसर आता है ये 12 प्लस 8 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर। और इन्हीं दोनों को लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज x इंटू वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है 96। टेक्स्ट बुक में इट इज आई थिंक गिवन एज 640 विच इज रॉन्ग, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब फादर की एज जो है वो सन के ट्वाइस एज को जो सम करते हैं मतलब प्लस करते हैं तो आंसर आता है 70, ठीक है। और अगर फादर की जो ट्वाइस एज है वो सन के साथ में मतलब बेटे के साथ में अगर उसको प्लस कर दे हम लोग सम कर दे तो फाइनल आंसर आता है 95। ऐसी दो इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर आपको x तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है लेकिन यहाँ पे x है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया कि चलो हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 कर देंगे कन्वर्ट, विच मीन्स इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आंसर आता है, एलिमिनेट कर देते हैं, -3x -120 माइनस साइन कट 120 और 3 डिवाइड होके x आता है 40। मतलब फादर की एज जो है वो है 40 और ये यही वैल्यू ये जो 40 है ये वैल्यू हम लोग डाल देते पहली इक्वेशन में। तो 40 जब डाल दिया x की जगह पे तो 40 शिफ्ट हो गया राइट साइड में 70 से माइनस होने के लिए, माइनस होके आ गया 30, इधर है राइट साइड में 2y डिवाइड होगा और आंसर आएगा 15। मतलब आंसर है सन की एज जो है वो है हमारी 15 ईयर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है कि जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं हम लोग x, डिनोमिनेटर को कंसीडर करते हैं y, ठीक है। और फिर क्या है कि उन्होंने बोला है कि भाई जो डिनोमिनेटर है मतलब जो y है वो है 4 ज्यादा ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x। तो इसको ठीक से लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये तो एक दूसरे के इंटरचेंज होने वाले ना नंबर, तो इसलिए इसकी साइन चेंज हो गई, माइनस हो गई, -4 हो गई। y जो है वो राइट साइड में ट्रांसपोज हो गया इसलिए वो उसकी भी साइन चेंज हो गई, 2x कहीं नहीं गया तो वो वैसे ही रह गया। तो पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो कि मैंने यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन किस तरीके से बन रही है देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए ये रही नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है कि डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर बन जाता है, लेकिन दोनों तरफ से हमें 6 को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने पहले शुरुआत में लिख दिया कि डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर बन गया, लेकिन दोनों तरफ से अभी 6 भी तो माइनस करना है। तो पहले इधर से 6 माइनस करेंगे, फिर पहले x माइनस 6 और फिर 12 लिखेंगे बाहर, और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया बाहर, और फिर शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा। फिर दोनों इक्वेशंस को मैच करेंगे, इसको एलिमिनेट और फिर प्लस करके x इज इक्वल टू 7 आंसर आता है, डिवाइड करके 7 आंसर आएगा। फिर यही 7 हम पहली इक्वेशन में डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो कि बोलते हैं फ्रैक्शन है जो है हमारा 7/18। टेक्स्ट बुक के पीछे भी सेम आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं
फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। दो बॉक्सेस है ए और बी जो ट्रक के अंदर रखे जा रहे हैं। ट्रक की कैपेसिटी जो है वो 10 टन्स की है। अब 1 टन का वजन मतलब 1000 किलोज होता है। ओके, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000 किलो एक ट्रक के अंदर बैठने वाला है। और बॉक्सेस ए टाइप के जो है वो 150 बॉक्सेस और बी टाइप के 100 बॉक्सेस। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग। ये देखिए, बॉक्स का जो ए बॉक्स का जो वेट लिया हुआ है हम लोगों ने लिया x kg। ओके, यहाँ पर। और बी बॉक्स जो है वो लिया है हमने y kg। और शुरुआत में मैंने जैसे आपको बोला था कि 1 टन मतलब कितना होता है, 1000 kgs होता है, तो वो मिला के 10,000 हो जाता है, 10 टन का। और फाइनल इक्वेशन जो पहली है कि वो है हमारी 150x और 100y, मतलब 150 बॉक्स x के ए के और 100 बॉक्स जो है वो बी के, वो मिला के होता है 10 टन फुल्ली लोडेड। इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं 50, तो तीनों तरफ से ये और ये और ये डिवाइड हो जाता है और ये इक्वेशन बन जाती है हमारी 3x + 2y = 200। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए, और एक क्वेश्चन आगे जो था उन्होंने पूछा था, वो था कि अगर 260 बॉक्सेस जो है ए टाइप के अगर हम उस ट्रक में रखवाते हैं तो अभी भी 40 बॉक्सेस के लिए जगह बचती है बी टाइप के। तो हम लोग उसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं ये। अब इनमें से कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने 20 से डिवाइड कर दिया, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इन्होंने भी एलिमिनेशन मेथड से किया हुआ है, बट सिर्फ इन्होंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया एक साथ उसको, इसलिए सॉल्व इस तरीके का है। तो आंसर आता है, एक्स आता है 30 और वाई आता है 55। ऐसे होते हैं हमारे जो है वो दो बॉक्सेस इस तरीके से। ओके, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखिए, 1900 किलोमीटर से एक पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ विशाल। ओके, ही ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो हम लोग शुरुआत में बोल सकते हैं कि यस, x + y = 1900, 1900। इसमें बस भी इंक्लूडेड है और एरोप्लेन भी इंक्लूडेड है, जो कि हम लोगों ने ऊपर लिखा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस x किलोमीटर, एरोप्लेन y किलोमीटर। ओके, एंड इसके बाद में उन्होंने बोला है कि अगर बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, तो उन्हें लगते हैं 5 आवर्स किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, 1900 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। तो देखिए, मैंने शुरुआत में लिख दिया कि भाई 5 आवर्स मतलब क्या है, वो टाइम है। टाइम है तो इसकी वजह से क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है बस का, x, उसकी स्पीड क्या थी 60, प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस क्या था y, स्पीड क्या थी 700 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम मिला के = 5 आवर्स, राइट। एंड देन LCM we have taken, that is x into 70 and similarly y into 6। LCM आता है 4200 और ऊपर जो है टोटल आंसर है हमारा 70x + 6y = 5। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमने ऊपर ही लिखी थी, जो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं y को एलिमिनेट कर सकूँ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की हुई इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ हमने लिख दी है। 6y एलिमिनेट होता है, माइनस होके 64 राइट साइड में, यहाँ पर माइनस होके 9600, नेगेटिव साइन दोनों की कैंसिल हो गई। 9600 डिवाइडेड बाय 64, सबसे पहले मैंने उसको किया डिवाइड 8 के टेबल से, तो ये 8 के टेबल से ऊपर आता है 1200 और ये नीचे आता है 8। फिर उसके बाद 8 के टेबल से वापस डिवाइड किया, फाइनल आंसर आता है 150 किलोमीटर। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक अगर पूछा हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। ठीक है, चलिए, बस का आंसर तो हमारा 150 आ चुका है। ओके, तो ये था हमारा लेसन नंबर 1, जो कि पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको इसमें ज़्यादा डाउट्स होने नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जिससे आपके जो ये ऑनलाइन लेक्चर्स वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे आप इससे यूज टू हो जाए। ठीक है,
अभी भी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, ज़्यादा दिनों तक शायद चले। तो आप लोग जो ये ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिस्टम चालू हुआ है उसको ज़्यादा फॉलो कीजिए अब, और अकॉर्डिंगली ही स्टडीज़ के लिए बैठिए। ओके, टिल देन थैंक यू।